हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टाइटल है द सेल्फिश एंगलर। एंगलर का मतलब होता है मछुआरा। सेल्फिश यानी स्वार्थी। ठीक है, तो स्वार्थी मछुआरे के बारे में ये स्टोरी दिया गया है। अब हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे ढेर सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। वन डे, एक दिन। वन डे का क्या है? वन डे एक एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, टाइम को दिखाता है। किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जो इस्तेमाल किया जाता है वन डे, ये टाइम को बताने के लिए, स्टोरी का शुरुआत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक दिन। एन एंगलर यानी एक मछुआरा। लेफ्ट यानी छोड़ दिया। हिज हाउस अपने घर को। ठीक है, हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस नाउन है। ठीक है, विथ हिज हुक। हुक का मतलब होता है कांटा। ठीक है, जो मछली मारने वाला कांटा होता है, कटिया, उसको हुक कहते हैं। एंड और रोप और रस्सी। फॉर फिशिंग यानी मछली मारने के लिए। तो यहाँ से इसका मतलब देखेंगे। एक दिन एक मछुआरे ने अपने घर को छोड़ दिया। किसके साथ? विथ हुक एंड रोप यानी कांटे और रस्सियों के साथ मछली मारने के लिए। गोइंग ओवर अ डिस्टेंस यानी गोइंग का मतलब होता है जाकर। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। ओवर अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर। ही रीच्ड वह पहुँचा। कौन? मछुआरा। ठीक है, प्रोनाउन यूज किया गया है मछुआरे के लिए। रीच्ड यानी पहुँचा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। ठीक है, और बिग पुल एक बड़े तालाब के पास। विथ क्लियर वाटर इन इट जो कि जिसमें साफ पानी था। ठीक है, ऐसे तालाब के पास पहुंचा जिसमें क्लियर यानी साफ सुथरा पानी था। देयर वाज अ फेंस एक बाड़ा था। ठीक है, वो तालाब जो था वो एक बाड़े से घिरा हुआ था। देयर वाज अ फेंस एक बाड़ा था। राउंड द पूल यानी तालाब के चारों तरफ। किस लिए बाड़ा था? टू कीप यानी रखने के लिए। इट सेफ इसको सुरक्षित रखने के लिए। किससे? फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स यानी आवारा पशुओं से। स्ट्रे एनिमल्स का मतलब होता है आवारा पशु। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाकर दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। अ विलेज स्टूड नॉट वेरी फॉर फ्रॉम द पूल। एक गांव तालाब से बहुत दूर पर नहीं था। ठीक है, यानी गांव की दूरी जो है तालाब से बहुत दूरी पर नहीं था, पास में ही था तालाब के। द पीपल ऑफ दिस विलेज इस गांव के लोग। ठीक है, द पीपल ऑफ दिस विलेज यानी इस गांव के लोग। यूज्ड यानी इस्तेमाल करते थे। क्या? द वाटर उस पानी को, जो तालाब में साफ पानी था उसको गांव वाले इस्तेमाल करते थे। ऑफ द पुल यानी उस तालाब के। किस लिए कि इस्तेमाल करते थे? फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए। सो इसलिए दे हैड फेंस्ड इट केयरफुली इसलिए उन्होंने इसे सावधानी पूर्वक घेर रखा था, यानी बाड़े से घेर रखा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। द एंगलर डिड नॉट केयर फॉर द फेंस जो मछुआरा था उसने बाड़े का परवाह नहीं किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, ही सॉ उसने देखा। क्या देखा? दैट कि द पुल वाज अबाउंडेड विथ फिशेस बिग एंड स्मॉल। उसने क्या देखा?
यह देखा कि पुल जो तालाब था वो वाज बाउंडेड यानी भरा हुआ था विथ फिशेस यानी मछलियों से। कैसी मछलियों से? बड़ी और छोटी। ठीक है, बड़ी और छोटी मछलियों से वो तालाब भरा हुआ था। सो इसलिए ही सैट डाउन, वह बैठ गया एट द बैंक ऑफ द पुल यानी तालाब के किनारे। ठीक है, एंड थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस, थ्रू हिज हुक इन टू इट, और इसमें थ्रू यानी एंड थ्रू और फेंक दिया, हिज हुक अपने कांटे को, इनटू यानी में, इट यानी इसमें। ठीक है, तालाब की बात कर रहा है, आगे देखेंगे। देन तब ही बिगन टू स्टर, स्टर का मतलब होता है झकझोरना। ठीक है, हिलाना। देन उसके बाद ही बिगन टू स्टर यानी उसने हिलाया, द वाटर उस पानी को, टू डिस्टर्ब द फिश यानी मछलियों को डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए, यानी मछलियों को भी हरकत कराने के लिए पानी को झकझोरा या हिलाया। ही न्यू वह जानता था, दैट कि फिश वुड रन यानी फिश वुड रन यानी मछलियाँ दौड़ेंगी, टू द हुक यानी कांटे के पास मछलियाँ दौड़ेंगी या आएंगी, एंड गेट हुक्ड टू इट वन बाई वन, और इसमें जो है एक एक करके फंस जाएंगी। ठीक है, बट लेकिन स्ट्रिंग मेड द वाटर मडी एंड अनफिट टू ड्रिंक, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, पानी को जो वो हिला रहा था उसकी वजह से द वाटर मडी यानी पानी जो था वो मडी हो गया, गंदा हो गया। ठीक है, उसमें मड यानी कीचड़ घुल गए, एंड अनफिट और वो अनफिट हो गया मतलब वो पीने लायक नहीं था, टू ड्रिंक यानी पीने लायक नहीं था। सडनली अचानक, अ विलेजर हैपेंड टू कम हियर, सॉरी देयर। ठीक है, देयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, अचानक एक गांव वाला, हैपेंड टू कम देयर वहाँ आया। ठीक है, ही सॉ उसने देखा। ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे अब क्या देखता है वो गांव वाला आके। देखिए ये चित्र दिया हुआ है इस स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, ये मछुआरा है और गांव वाले यहाँ पे लाठी लेकर आते हैं। तो चलिए जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसको सेट कर लेते हैं ताकि चित्र भी अच्छी तरीके से नज़र आए, तो हमको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये तो ही सॉ द एंगलर, उसने मछुआरे को देखा, मडिंग द वाटर यानी पानी को गंदा करते हुए। यहाँ पर मडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एंड और रिक्वेस्टेड और उससे आग्रह किया, वह गांव वाला जो है मछुआरे से आग्रह किया, हिम यानी उससे, नॉट टू डू दैट ऐसा न करने के लिए, बट लेकिन द एंगलर प्रिटेंडेड टू बी हेडलेस यानी लेकिन जो मछुआरा था उसने नाटक किया। प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना, दिखावा करना। तो जो मछुआरा था उसने नाटक किया, क्या करने का, टू बी हेडलेस यानी लापरवाह होने का जो है उसने नाटक किया या दिखावा किया। ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क एज बिफोर, वह करता रहा, वेंट ऑन विथ हिज वर्क वह उस काम को
वैसे ही करता रहा एज बिफोर, जैसे कि पहले कर रहा था, ठीक है। ही केप्ट बीटिंग द वाटर, यानी वह पानी को हिलाता रहा। बीट का मतलब होता है पीटना, या मतलब ऐसे से पानी में झकझोर रहा था, उसको हिला रहा था। द वाटर, पानी को, एंड मडिंग इट मोर एंड मोर, और ये क्या हो रहा था गंदा हो रहा था और भी ज़्यादा, ठीक है। आगे देखेंगे। द विलेजर वेंट टू द विलेज, गांव वाला वापस गांव गया। एंड इन नो टाइम रिटर्न्ड विद सम हेफ्टी विलेजर्स, और कुछ ही देर बाद। नो टाइम का मतलब होता है जिसमें टाइम न लगा हो, यानी तत्काल, तुरंत, कुछ ही देर बाद वह वापस लौटता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। विथ सम हेफ्टी विलेजर्स, यानी कुछ मजबूत, ठीक है, ताकतवर विलेजर्स, यानी गांव वालों के साथ लौटा, ठीक है। दे हैड स्ट्रॉन्ग थिक स्टिक्स, उनके पास क्या थे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, थिक यानी मोटी, स्टिक्स यानी छड़ी, ठीक है। इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में, ठीक है। दे हैड स्ट्रॉन्ग, उनके हाथ में मजबूत और मोटी छड़ी थी। सीइंग देम, उनको देखकर, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग देम यानी उनको देखकर। द एंगलर टर्न्ड पेल, यानी जो मछुआरा था उसका चेहरा पीला पड़ गया, ठीक है, यानी वो डरने लगा। इवन बिफोर द विलेजर्स आस्क्ड द एंगलर टू स्टॉप एंगलिंग, यानी इससे पहले कि गांव वाले मछुआरे को मछली मारने के लिए मना करते। ही हैड ड्राउन आउट हिज हुक, वह अपने हुक को पहले ही खींच लिया, ठीक है। ड्राउन आउट यानी निकाल लिया बाहर, पानी से खींच लिया। एंड, और गॉट रेडी टू लीव, और जाने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया। गेट रेडी यानी तैयार होना, गॉट रेडी यानी तैयार हुआ। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ही वॉज सो फ्राइटेंड, वह इतना भयभीत हो गया था। दैट कि ही रिमार्क्ड, उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। टू बी फुलिशली सेल्फिश, यानी मूर्खतापूर्वक स्वार्थी होने के लिए, ठीक है। ये जो है एंगलर कह रहा है गांव वालों से। आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब द वाटर ऑफ दिस क्लियर पुल। आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड, यानी मुझे पानी को डिस्टर्ब यानी वैसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हैव डिस्टर्ब यानी नहीं करनी चाहिए था। ऑफ दिस क्लियर पुल, इस मतलब साफ तालाब के पानी को, ठीक है। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई फॉल्ट एंड बेग योर पैरडन, यानी पैरडन का मतलब होता है क्षमा मांगना। आई एम रियली अशेम्ड, मैं निश्चित रूप से यानी वास्तव में शर्मिंदा हूँ। ऑफ माई फॉल्ट, मेरी गलतियों के लिए। एंड, और बेग योर पार्डन, और आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए। द एंगलर वेंट हिज अवे, जो मछुआरा था वो चला गया। टू लुक फॉर फिश समवेयर एल्स, कहीं और, ठीक है। समवेयर का मतलब कहीं और भी मछली के तलाश में, ठीक है। द विलेजर्स, गांव वाले। आल्सो रिटर्न्ड, यानी गांव वाले भी वापस हो गए। टू देयर विलेज, अपने अपने गांव के लिए, ठीक है। अपने गांव जो है वो गांव वाले भी लौट गए।
ठीक है दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब इसके मोरल को देखेंगे। मोरल क्या है? रॉड वर्क्स वेयर लव फेल्स, यानी लाठी वहाँ पे काम करती है जहाँ पे मोहब्बत या प्यार फेल हो जाता है। ठीक है, असफल हो जाता है तो लाठी की ज़रूरत पड़ती है। ये थी आज की स्टोरी का जो है मोरल। ठीक है दोस्तों।